चलिए, तो प्यारे दोस्त मां शारदा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अनेकार्थी शब्दों में से है। तो बच्चों बताएंगे अनेकार्थी का मतलब क्या होता है। शब्द एक होता है, अर्थ उसके अनेक होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है। वहां पर शब्द अनेक होते हैं, सबका अर्थ एक निकलता है। यहाँ पर बेटा अर्थ एक है और उसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। तो दोस्तों यही आपको बताना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता द्विज का। तो बच्चों बताइए कौन सा नहीं आता। एक बार बेटा देखो, द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है, प्यारे बच्चे चंद्रमा भी होता है ना, और मेरे बच्चों अंडज भी होता है, ठीक है। यदि नहीं होता तो विधेय नहीं होता। विधेय किसे कहा जाता है, जिसका जन्म माँ बाप से नहीं होता, उसको बेटा विधेय कहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। पोल की व्यवस्था की जाए, चलो आज पोल लगवा देते हैं, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है तो पोल तो इसमें चाहिए भी, ठीक है। लगा दीजिए पोल, चलो चलो भाई पोल लगा दो। तो बेटा डी ऑप्शन आपको यहाँ लॉक करना है। वेरी गुड। इसी तरह से आपको आंसर पेपर में भी देने होंगे, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो बेटा कौन सा अर्थ है नाग का, बताइए। रथ है, पारा है, हाथी है, मोक्ष है, बताइए बच्चे। इससे बेटा नाग के अर्थ और भी कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा पर्वत, पर्वत भी नाग का अर्थ होता है, बादल भी होता है, मेरे प्यारे बच्चे सांप भी होता है, आपको अच्छे से पता है। और अब इन चारों में से बता दीजिए वह कौन सा शब्द है। तो भैया आपको एक आंसर तुरंत नजर आएगा। बेटा रथ भी नहीं होता, रथ जो सवारी वाला रथ जिसमें चलते हैं वो रथ थोड़ी होता है। बेटा पारा भी नहीं होता, मोक्ष भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होता है मेरे प्यारे बच्चे, हाथी होता है नाग का अर्थ। तो लगा दोगे ना पेपर में। और एक मैं आपसे बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर बोलूंगा अपने मुख से कि मैंने दोस्तों जिस तरह से इन क्वेश्चनों का चयन किया है ना, तो मुझे उम्मीद है कि पेपर में जरूर मिलेगा यार, है ना। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। गो का अर्थ नहीं है बेटा, बताइए। गाय नहीं है, नदी नहीं है, इंद्रिय नहीं है, गज नहीं है, सब बच्चे बताइए कौन सा नहीं है बेटा। तो बेटा गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ नदी भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, नहीं होता तो गज नहीं होता। नदी तो होता है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। गज तो बेटा हाथी का पर्यायवाची आप पढ़ते हैं, गज नहीं होता मेरे बच्चे, है ना। गज, गज तो हाथी का पर्याय आप पढ़ते हैं। गज माने किसी चीज की नाप भी होती है, लेकिन बेटा वो गो का अर्थ नहीं होता। लॉक करेंगे, वेरी गुड। ऐसे आपको बेटा ये याद रखनी है क्वेश्चन। फिर आता है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करिए जो इसका अर्थ नहीं है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, सब बच्चे बताइए कौन सा है। तो बेटा आप जानते हैं अब्ज का अर्थ शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, प्यारे बच्चे कपूर भी होता है, कपूर। यदि नहीं होता तो बेटा जैसे मेघ है ना, इसका अर्थ आपको घन तो मिल जाएगा, जिससे घन का अर्थ आपको हथौड़ा भी मिल जाएगा, हथौड़ा, ठीक है। ये बेटा घन भी मिल जाएगा, हथौड़ा मिल जाएगा, बादल भी मिल जाएगा। मेघ का अर्थ क्या मिल जाएगा, बादल भी मिल जाएगा, समूह भी मिल जाएगा प्यारे बच्चे। कौन सा बेटा, समूह भी मिल जाएगा। और मैं कहूं तो मेरे बच्चे विस्तार, किसी चीज का विस्तार, वो भी प्यारे बच्चों हमारे मेघ घन का अर्थ मिल जाता है, ठीक है ना। तो आंसर नंबर बी एक ऐसा आंसर है जो प्यारे बच्चे अब्ज का गलत अर्थ है। याद रखेंगे। पोल भैया लगा रहे हैं, भी रुक जाइए बेटा, वो कर रहे हैं काम, है ना। हमारे जो स्टीमर महोदय हैं, है ना बेटा, जो टेक्निकल महोदय हैं वो कर रहे हैं, सोनू जी हैं बैठे हुए हैं, कर रहे हैं वो, ठीक है। पता नहीं कोई टेक्निकल इशू हो रहा है जो आपको काम ये पोल नहीं मिल पा रहा है ना। चलिए आगे आते हैं। सर्प, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। कुछ बच्चों को बेटा एक त्रुटि थी कि सर जी हिरण तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है बेटा। ये हरिण बेटा संस्कृत में आपको लिखा मिल जाएगा, याद रखना। तो बताइएगा किस शब्द के अनेकार्थी हैं। सारंग के, नारंग के, शारंग के, ये तालु से बोला जाता है। कल एक बच्ची की कमेंट देख रहा था मैं क्लास में, बेटा ये 3 शय होते हैं हमारे, शय, से और से। ये जो होता है तालु से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है बच्चे, है ना। तो प्यारे बच्चों ये से सपेरा होता है, दंत वाला, है ना, याद रखना। सबसे बड़ा से, बीच का से, सबसे छोटा से, क्लियर।
ये बेटा तालु से श, ये बोला जाता है दंत से, मूर्धा से सॉरी से, और ये बोला जाता है श। ठीक है, याद रखना। तो बेटा ये सभी अर्थ किसके होते हैं? हमारा आंसर नंबर होता है शारंग, जिसके अर्थ आपको और भी मिल जाते हैं। वो कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जैसे मैंने लिखा बेटा पानी, शारंग का पानी भी मिल जाएगा, बादल भी मिल जाएगा बेटा, पपीहा भी मिल जाएगा, पपीहा। क्या बच्चों? पपीहा भी मिल जाएगा बेटा। राजहंस कहते हैं, राजहंस, वो भी मिल जाता है राजहंस। और बेटा भ्रमर जो बोहरा होता है वो भी शारंग का अर्थ होता है। और मेरे बच्चे कामदेव, आपने नाम सुना होगा कामदेव, कामदेव भी बोल देते हैं। और बेटा कोयल भी कह देते हैं, कोयल, याद रखना कोयल। और जैसे बेटा धनुष होता है, धनुष, धनुष भी कह देंगे इसको, धनुष भी इसी का अनेकार्थी होता है। और बेटा मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी, वो भी इसी की होती है। और बेटा ये हमारा कमल होता है, कमल, इसका भी मिल जाता है। तो इतने सारे शब्दों का अर्थ मिल जाता है सारंग, याद रखना अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड, लॉक कर देना भाई। चलिए, तो ए आंसर आपका यहां राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 6, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सब लोग बताइए। सूर्य, पृथ्वी, स्वर्ग किसके अनेकार्थी हैं? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। तो बेटा जैसा आप जानते हैं ना किसका अर्थ है बच्चों, वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, गौ का। ठीक है, जिसका बच्चों हमें अनेक अर्थ, बाण भी मिल जाता है कभी कभी, बाण, याद रखना, बाण मिल जाए, आंख मिल जाए, आंख, आंख को भी कह देते हैं बेटा गो, है ना, आंख मिल जाए। और प्यारे बच्चे व्रज होता है जो व्रज, ठीक है ना, सॉरी वज्र। और बेटा गाय तो होता ही है, तो आपको आगे ऊपर मिल ही गया। ठीक है ना, स्वर्ण भी आपका मिल जाएगा, स्वर्ण नहीं सॉरी स्वर्ग तो ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जिसके लिए बी ऑप्शन आपको लॉक करना है परीक्षा में। क्लियर है भाई? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर जी हाथ से लिखवाइए। बेटा हाथ से लिखवाने के लिए बहुत सारे शब्द फिर मुझे आपको लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको इसमें रटन गया है। इसमें क्या है बच्चों, देखो ये मेरे प्यारे बच्चे शब्दावली है, शब्दावली। ये बेटा शब्दावली में एक चीज ध्यान रखनी है, शब्दावली कभी भी ऐसी नहीं है कि जो इसको एकदम सरे से आप बिल्कुल बेसिक से कर पढ़ के यूं ही रट लेंगे। इसे तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसे अगला शब्द होता है प्रतिष्ठा, जल, चमक। और बेटा जैसे आपको इज्जत भी मिल जाए यहां पर, इज्जत, तो ये किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं बताइए? अग्नि के, आकाश के, मोती के, पानी के। प्रतिष्ठा, जल, चमक और इज्जत किसके अनेकार्थी होते हैं बताइए एक बार सब लोग, किसके होते हैं? तो भैया अग्नि की प्रतिष्ठा थोड़ी होती है, अग्नि का थोड़ी है प्रतिष्ठा, नहीं होता। प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत है यार, है ना। आकाश भी नहीं है प्यारे बच्चे, मोती भी नहीं है। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट है, पानी। पानी के अर्थ होते हैं प्रतिष्ठा। कहते हैं यार उसने तो मेरा पानी सा उतार दिया, उसने मेरी इज्जत उतार दी, है ना, उसने तो एकदम मेरी यार जो चमक थी वो खत्म कर दी, एकदम थोड़ी सी बात बोलकर, उल्टी सीधी बात बोल रहा था वो, है ना। जैसे आपने किसी से प्यार से बोला और वो व्यक्ति आपसे गुस्से में बात कर रहा है, वो 4 व्यक्तियों में आपको अपमानित कर रहा है, तो आप कहेंगे यार उसने तो मेरा पानी उतार दिया। तो बच्चों ये सब पानी के ही अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आया है, जीवन में एक अर्थ जिंदगी है। जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, दूसरा अर्थ पूछा है क्या होगा? तो बेटा पानी होगा, जीने का ढंग, प्राणी। तो सब बच्चे बताइए क्या होगा भाई? तो बेटा जीवन का एक अर्थ क्या है? जिंदगी। दूसरा अर्थ क्या है? प्राणी? नहीं, प्राणी तो मनुष्य है यार, है ना। बच्चों वायु? नहीं। जीवन का जीवन जीने का ढंग होता है? नहीं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, पानी, ये इसका बेटा राइट आंसर होता है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल, जिसके बेटा हम लोग प्राण भी कहते हैं, प्राण, प्राणी नहीं प्राण कह देंगे, प्राण, प्राण भी तो जीवन ही है, याद रखना। आगे आता है, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी है। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सॉरी नहीं है। तो बादल नहीं है, घना नहीं है, घनिष्ठ नहीं है, हथौड़ा नहीं है। कौन सा नहीं है बेटा घन का अनेकार्थी? बताइए सभी बच्चे बोलेंगे प्यारे दोस्त क्या होगा राइट आंसर? तो भैया एक बात बताओ, घन का अर्थ बादल भी होता है, पीछे पड़ा है। घन का अर्थ भैया घना भी होता है। घन का अर्थ जो बहुत बड़ा वाला हथौड़ा होता है उसे भी कहा जाता है। लेकिन घनिष्ठ जो शब्द होता है, घनिष्ठ,
घनिष्ठ होता गहरा रिश्ता जो होता है किसी में, है ना, उसे बेटा हम इसका अर्थ नहीं बताएंगे, घन का अर्थ, है ना, याद रखना ये इसका अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको सिंपल से मिलेंगे पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है वरना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अनेकार्थी शब्द गलत बता दिया, दिखाना भैया ऊपर को एक बार क्या कह रहा है बच्चा ये। अनेकार्थी शब्द बहुत गलत होता है। अच्छा बेटा, माँ के लाडले, देखो नीतीश भाई, अब ये चीज देखो बेटा क्लास में ज्यादा समझ में आती है जब हमारी एक बेसिक क्लास चल रही हो। अनेकार्थी का मतलब ये होता है शब्द एक होता है, उसके अर्थ अनेक निकलते हैं दोस्त, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर शब्द दिया पानी, तो पानी का बेटा अर्थ मैंने यहाँ पर प्रतिष्ठा भी लिख दिया, प्रतिष्ठा, ठीक है। पानी का अर्थ बेटा मैंने यहाँ पर चमक भी लिख दिया। पानी का अर्थ बेटा जल तो होता ही है। पानी का अर्थ बेटा इज्जत भी हो गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे इस तरह से जो एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं वो अनेकार्थी हैं, इतनी सी बात है बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है बच्चों। रूप, स्वाद, पानी, पारा, आप लोगों के आंसर है, बताइए जल्दी से। हाँ तो बेटा देखो रस का अर्थ रूप भी होता है, रस किसी चीज का टेस्ट स्वाद भी होता है, रस बेटा पानी भी होता है, लिक्विड जो है किसी भी चीज का, है ना। तो रोने वाले बच्चों का मैं बेटा इसका कुछ नहीं हो सकता, उनको मेहनत करने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बेटा ये पारा जो शब्द है ये प्यारे बच्चों याद रखना है आपको। पारा किसको बोलते हैं, पारा बेटा हम लोग ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर, जिसको बच्चों हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा, परमात्मा, ठीक है। हाँ स्वामी, भगवान, शिव बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर आपका यहां पर राइट होगा, पारा इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और लिए है, तो बताइए बच्चों इनमें से वो कौन सा शब्द है, किसका अर्थ है, बताइए। घन भी है, मतलब भी है, कारण भी है और लिए है, बताइए कौन सा है। आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, ये तो सभी एक दूसरे के प्यारे बच्चे पर्याय हैं, ये तो सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये तो है नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों अर्थ, इसके सभी अर्थ निकलते हैं, सभी, ठीक है। घन भी निकलता है, मतलब भी निकलता है, कारण भी निकलता है और लिए भी निकलता है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये थोड़ा सा दिमाग तो आपको वहां पर पेपर में लगाना ही होगा। 77% बच्चों का आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आया है बेटा, जल, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं, बताइए। औषधि, सार, तत्व, जीवन किसके हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया होगा आपके सामने, अनेक बार क्वेश्चन आया होगा दोस्तों, अनेक बार। क्या है बेटा, औषधि है, तत्व है, जीवन है, सार है। तो बेटा औषधि तो कोई दवा होती है, ये तो इसका है नहीं भैया। तार किसी चीज का पूरा आशय होता है, वो भी नहीं है बेटा। तत्व भी नहीं है बेटा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी आपका बिल्कुल राइट है, जीवन। जीवन का अर्थ जल भी होता है, जीवन का अर्थ जल भी होता है, प्राण भी होता है, पुत्र भी होता है। तो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना क्योंकि बच्चों ये टॉपिक में बालक बहुत फंसते हैं यार, ठीक है। 82% आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, बताइए बच्चे। क्योंकि ये पीछे आप पढ़कर आए हैं, अभी पीछे पढ़कर आए थे, सारंग का अर्थ वहां पर पढ़ा था, लेकिन यहां पर नहीं करके पूछ लिया इस क्वेश्चन में। तो क्या बताएंगे आप भाई, देखो पपीहा भी होता है, कामदेव भी होता है, राजहंस भी होता है, नहीं होता तो शहद नहीं होता, है ना। शहद क्या है बेटा, मधु है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। शहद क्या होता है बेटा, मीठा हो जाएगा, जिसे आप लोग मधुर कहेंगे, मधुर, ठीक है बेटा, मधुर कहेंगे। अमृत कह देंगे जिसे आप, अमृत, ठीक है बेटा। मधुमास कह देंगे, मधुमास, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एक ऐसा आंसर हो जाएगा जो इसका आंसर नहीं है, ठीक है, सारंग का। इसके याद रखना, मीठा, मधुर, अमृत, मधुमास शहद को बोलते हैं, है ना। इतने सारे अर्थ शहद के निकले। क्वेश्चन नंबर कीर, इसका अर्थ बताइए भाई, पूछा गया है पेपर में बहुत बार। कीर का अर्थ क्या होता है,
सभी बच्चे बताएं। कीर का अर्थ क्या होता है बच्चों? कील होता है, कीड़ा होता है, तोता होता है, हाथी होता है? बताइए भाई, कील तो क्या है? कील के अर्थ तो अब वैसे निकल, जो दीवार में गाड़ी जाती है ना, है ना बेटा, कील होती है वो, जो किसी गेट को, दरवाजे को, किसी भी चीज को रोकने के लिए गाड़ी जाती है, उसके माध्यम से उसे रोका जाता है, वो कील होती है। ठीक है। कीड़ा, कीड़ा तो बेटा कोई एक जो कीट पतंगे होते हैं वो होते हैं। तोता, हाथी। भाई हाथी तो इसका आंसर है नहीं, ये तो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा दिखाना ऊपर बहुत गलत होता है सर जी। बेटा यहाँ पर ये वाली डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ये डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा दोस्त, इसमें तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ यहाँ पर क्लास में, इस ऐसी क्लास में तो। ठीक है। ये डाउट जो क्लियर होते हैं दोस्तों, ये डाउट क्लियर होते हैं प्यारे बच्चे जो हमारी बेसिक क्लास चल रही होती है उसमें। ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, कीर का अर्थ होता है तोता, जिसे बच्चों हम लोग सुग्गा भी कहते हैं, सुग्गा। प्यारे बच्चे शुआ भी कहते हैं, सुआ। ठीक है ना, शुआ। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना, अन्य विकल्प की तरफ मत जाना। बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, क्या करें सर? बेटा अविनाश, अविनाश बेटा एक क्वेश्चन आता है बड़ा साधारण सा इसका, है ना, वो आप सब लोग पेपर में कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल घबराइए मत। यदि ये सोचकर अभी से टेंशन लोगे ना कि हमसे तो गलती होगा, फिर तो हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे करने की। ठीक है। नग का अनेकार्थी नहीं है, बताइए भाई कौन सा नहीं है नग का अनेकार्थी? पर्वत नहीं है, सूर्य नहीं है, सर्प नहीं है, हाथी नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? सब लोग बताइए। तो बेटा नग, नग का अर्थ देखो पर्वत भी होता है, नग का अर्थ सूर्य भी होता है और सर्प भी होता है, हाथी नहीं होता। तो डी आंसर आपको ये वाला लॉक करना है, नग। नग समझते हैं ना, पत्थर, सूर्य और बेटा सर्प। जैसे कि तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने देखा होगा, सुना होगा जब छोटे छोटे से थे हम, कि कोई जो वैसा बड़े, जो उम्र में ज्यादा बड़ा सांप हो जाता है, उसको उसके पास मणि होती है, नग होता है उसके पास, है ना, ये याद रखना। और सूर्य बेटा क्या है? ये भी एक नग की तरह चमकता है ना, जैसे कोई भी अंगूठी का नग है, हीरा है, वो चमकता है, उस तरह से सूर्य की रोशनी भी चमकती है, उसको नग की संज्ञा दे दी। बेटा पर्वत क्या है? पर्वत भी एक नग है ना, इस तरह से आप याद रखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन में आता है बेटा अंक। ये एसएससी जीडी ने पूछा था बेटा पिछली बार, एसएससी जीडी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। तो अंक बताइए भाई। अंक माने देखो एक संख्या भी होती है ना। मैंने कह दिया 1 2 3 4, बताइए कितने अंक है? तुमने गिन के बता दिया सर जी 5 अंक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बेटा अंक का मतलब गोद भी होता है, गोद। ठीक है ना। हाँ, और बेटा अंक का अर्थ नाटक का एक भाग भी होता है ना। लेकिन बच्चों पृथ्वी नहीं होता नग का अर्थ। पृथ्वी थोड़ी होता है बच्चे, पृथ्वी तो नहीं होता। पृथ्वी के पर्यायवाची मैंने भूमि, धरणी, धरती, धरतरी, है ना, वसुधा, आपको सब पढ़ा दिए, वसुंधरा। चलो क्वेश्चन नंबर 17, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पंच का बताओ भाई कौन सा नहीं है? तो बेटा पंच का मतलब देखो 5 होता है। गांव के जो 4 बड़े जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी गांव का सरपंच बनाया जाता है। मानते हैं ना कि ये सरपंच है, यही बताएंगे सारी बातें। ठीक है बेटा, निर्णय करने वाला एक विशेष व्यक्ति भी पंच होता है, कि जी ये पंच है हमारे घर का, ये बताएगा सही करना गलत करना, है ना। लेकिन बच्चों पंचानन, ये पंचानन कौन है बच्चों? जिसके 5 सर होते हैं। अब 5 सर किस किस के होते हैं बच्चों? आपको पता है 5 सर एक तो शेर के हो जाते हैं बेटा, सिंह के भी होते हैं। सिंह को बोला जाता है भगवान शिव को बोला जाता है, प्रचंड को बोला जाता है बेटा, याद रखना, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इन्हें थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा 2 बार रिवाइज कर लेना बस। क्लियर? गद्यांश प्यारे बच्चे, कल गद्यांश की क्लास कराऊंगा, गद्यांश की क्लास कल करेंगे। ठीक है, देखो बेटा शर्प, ये शर्प लिखेंगे, शर्प, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर। ठीक है, सिंह, घोड़ा, वानर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है परीक्षा में, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है बच्चों, वह कौन सा है? बताइए। पशु है, शिव है, हरि है, कपीश है, ये बताइए। बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार। गुरुजी तोते उड़ गए, बेटा तोते नहीं उड़े हैं अभी तोते आप अपने मन से स्वयं उड़ा रहे हैं। बेटा एक कहावत है मेरे प्यारे बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप एक क्वेश्चन, इतना एक क्वेश्चन आता है पेपर में, आप एक क्वेश्चन से ये समझ रहे हैं कि आपकी सारी जिंदगी इसने खत्म कर देगा? ये नहीं यार, कुछ नहीं कर सकता ये। ठीक है, हाँ बताइए बच्चे। तो प्यारे बच्चे क्या है मेरे भैया, है ना। और बेटा देखो चांद भी आए ना, चांद, चांद, या प्यारे बच्चों हरा भरा आ जाए, हरा भरा, हरा भरा, हरा भरा,
तब भी बच्चों ये इसी का होता है ना। तो बेटे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होता है। हरी, हरी बेटा सर्प को भी कहते हैं, हरी मेंढक को भी कहते हैं, हरी सिंह को भी कहते हैं, हरी घोड़ा को भी कहते हैं, हरी वानर का भी अर्थ निकल जाएगा, हरी हाथी का भी अर्थ निकल जाएगा, हरी चांद का भी निकल जाएगा, हरी हरा भरा का भी निकल जाएगा। ठीक है, और एक कामदेव नाम भी मिल जाए कभी इनमें, तो बच्चों याद रखना कामदेव का भी मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को आप, है ना। बहुत बढ़िया। अंक वाला, ये वाला, तोता वाला, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते हैं, ये क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है। भौरा कोयल, भौरा कोयल सखी, है ना बेटा, दोस्त बंधु। ठीक है बेटा, दोस्त बंधु, ये किसके पर्यायवाची हैं, सॉरी अनेकार्थी हैं, इस शब्द के अनेकार्थी है, बताइए। आकार के, अनंता के, अंत के, अली के। तो अंत माने तो बेटा किसी चीज का लास्ट होता है। ठीक है, अनंता, ये अनंता शब्द अब गलत दिया हुआ है। आकार किसी की रूपरेखा है, बताइए। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे आप लोग, अली के। ठीक है ना, बिल्कुल। अब तुम कहोगे सर जी इस अली का मतलब होता है सखी। बेटा सिर्फ मात्रा का अंतर है ना, लेकिन अर्थ सबके देता है ये वाला अली, ये वाला। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आगे भी डाला हुआ है, अभी आपके सामने आने वाला है, परेशान ना हो। चलो अगला क्वेश्चन कहता है नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो बताइए बेटा कौन सा नहीं है, नाग शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है बेटा। हाथी नहीं है, सांप नहीं है, पर्वत नहीं है, वाणी नहीं है। तो भाई एकदम आपका आंसर क्या होगा बच्चों, सब लोग बताइए, बोलो। तो भैया नाग का अर्थ मैंने पीछे आपको हाथी बताया था, नाग का अर्थ सांप भी बताया था। अब दो में से क्लियर करना है आपको कि इनमें कौन सा नहीं है। भाई नाग का अर्थ वाणी तो कभी नहीं सुना हमने, वाणी कभी किसी ने सुना है क्या। नाग का अर्थ वाणी भी होता है, कभी नहीं होता यार। ठीक है प्यारे बच्चे, कभी नहीं होता। तो आंसर नंबर डी आप लोग यहां पर लगाएंगे, राइट वाला। ठीक है, वाणी किसको बोलते हैं बेटा, वाणी तो हम लोग सरस्वती को कहते हैं, सरस्वती को कहेंगे, रसना को कहेंगे, इसको जीव कहते हैं, शब्द कहेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना है ना। जवान भी कह देते हैं, जवान, जवान। ठीक है ना, और बेटा वचन, ये हो जाएगा, कहते हैं ना वचन, वाणी, ये होते हैं इसके, तो नहीं इसके लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बलि का अनेकार्थी नहीं है, बलि का बताओ भाई सब बच्चे। बलि, बलि कब दी जाती है, जब हम पर किसी का कर होता है, किसी का टैक्स होता है, किसी का पैसा होता है। बलि बेटा उपहार भी होता है, बलि कर भी होता है, बलि किसी के लिए बलिदान भी होता है। ठीक है, लेकिन मंडल तो नहीं होता है ना। मंडल वो वाला नहीं जो बीड़ी वाला मंडल है, मंडल किसी का समूह भी होता है। मान लीजिए जैसे आपको पता है कि जो बच्चा उत्तर प्रदेश में है वो देखते होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, 85 मंडल, सॉरी 18 मंडल है। इस तरह से जो 5-6 जिले एक मंडल में है जहां पर बेटा कमिश्नरी होती है ना, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, मंडल नहीं है। मंडल किसको बेटा, विरत को भी कह देंगे, मंडल विरत, कोई विरत हो जाए ना, विरत को भी पूछ ले विरत का अनेकार्थी क्या है, तो मंडल है। ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे एक सूर्य गोल होता है, सूर्य को भी कह देंगे सूर्य, चंद्रमा को भी कह दोगे बेटा ऐसे तो आप लोग। ठीक है, चंद्रमा, कोई भूखंड है उसको भी कह दोगे भूखंड है बच्चों, है ना। कोई डिवीजन, डिवीजन जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं डिवीजन, किस डिवीजन के अधिकारी हैं आप, डिवीजन, ऐसे, है ना। गुरुजी नेगेटिव मार्क कितना रहेगा बेटा, ये चीज तो जख्मी, मेरे जख्मी दिल, मेरे प्यारे बच्चे, आपको सारी चीजें आपके जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सारी चीज आप पढ़ते नहीं है क्या, है बताइए बच्चों। आंसर नंबर डी आप लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो ये है 22 नंबर से आपका समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों ये आपको अच्छे से पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सुनने में समान, सुनने में समान, सुनने में समान शब्द, सुनने में समान शब्द जो होते हैं वो समश्रुत होते हैं, है ना। लेकिन भिन्नार्थ का मतलब क्या है, अर्थ उनका क्या निकलता है बेटा, अलग निकलता है, अर्थ अलग निकलता है। तो इन शब्दों को क्या बोला जाता है, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द कहा जाता है। सुनने में समान, अर्थ में भिन्न, तो वो शब्द होते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं।
चलिए, तो बेटा जैसे ये कहता है अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है, तो सभी प्यारे बच्चे मुझे बताइए कौन सा अर्थ है। तो ए भय का मतलब होता है डर, जिसको डर नहीं है वो निडर है, अभय है, बिल्कुल निर्भय है, उसको भय लग ही नहीं रहा। तो उभय का अर्थ दोनों तो कभी नहीं होगा। निर्भय बेटा देखो ये उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना नहीं, हवा नहीं, अग्नि नहीं। आंसर नंबर ए जो है ना बच्चों, ये बिल्कुल राइट होता है। अभय का मतलब है जिसके अंदर डर ना हो, निर्भय। और उभय का अर्थ है दोनों, जैसे आप कहते हैं उभयलिंगी शब्द, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, है ना। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है बेटा अली और अली, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था इसका अर्थ। तो ये जो अली है ये वाला, जिस पर बेटा छोटी ई की मात्रा होती है, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे भ्रमर, मतलब भौरा। कौन सा दोस्तों, भौरा। और ये जिस पर बड़ी ई की मात्रा आती है वो उसका अर्थ होता है बेटा सखी सहेली, ठीक है ना, याद रखना। तो प्यारे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है ये यहां पर बिल्कुल राइट है। दमन और दामन नहीं, दमन का मतलब है किसी को समाप्त करना, दामन होता है किसी का दामन थाम लेना, ठीक है, बिल्कुल। दर्शन दर्शन गलत है, अंधा हिस्सा भाग नहीं। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ कौन सा है। दिन, भाई दिन माने क्या होता है, दिवस होता है बच्चों, ठीक है ना। और दीन माने होती है गरीबी, जिसके पास कुछ ना हो, पैसा कुछ नहीं है, धन माया दौलत कुछ नहीं है, शोहरत, है ना। तो बच्चों आपको पता है इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है बेटा, ये भी नहीं लगाएंगे क्योंकि दिन है तो इसके लिए दिवस लगाएंगे, है ना। ये वाले दोनों गलत। और दीन है तो दीन का अर्थ गरीब है, तो ऑप्शन नंबर ए के पास जाएंगे, ना कि हम किसी अन्य के पास जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा गरीब और दिवस ये इसने पलट दिया, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, चिर, चीर का अर्थ क्या है बच्चों, बताइए। चिर और चीर का अर्थ, तो चिर माने आपको पता है चिर किसके लिए पढ़ाया गया है, आपको अच्छे से पता होगा। चिर माने होता है बेटा कपड़ा, ठीक है। और चीर कहते हैं चीर चीर हुआ पड़ा है, मतलब पुराना कपड़ा है, फटा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। तो चीर का अर्थ होता है बेटा कपड़ा और चिर का अर्थ होता है पुराना। तो आंसर नंबर सी ही आपको पेपर में है लगाना, ठीक है भाई, वेरी गुड। गलत होता है सर, बेटा गलत क्यों होता है, थोड़ा सा समझकर, थोड़ा 2-4 बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ये सब आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। इस समय रटना मत, कोई भी रटने के चक्कर में लग गए तो बहुत सारी गलतियां आप करना शुरू कर दोगे, याद रखना। इस समय सिर्फ आपको ध्यान देना है किस पर, इस समय सिर्फ आपको ध्यान देना है बेटा अपने रिवीजन पर, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर, ठीक है। चलो सब लोग बताइए, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है बच्चों, बताइएगा। पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ा गुफा, देवालय, अश्वशाल्य, शाला, बताइए। हाँ तो बताइए बच्चे कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो प्यारे बच्चे मंदिर माने होता है देवालय, जहां पर भगवान रहते हैं, है ना। और मंदिरा, मंदिरा है शराब, मदिरा मत पढ़ लेना, मंदिरा कह रहा है ये। मंदिरा का अर्थ होता है बेटा अश्वशाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है बच्चों, डी वाला, ठीक है भाई, वेरी गुड, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्न में से आदि और व्याधि शब्दों में आदि अर्थ, आदि का अर्थ क्या है। आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ क्या है, बताइए। बेटा ये हंसने वाले जो बच्चे वो कर रहे हैं बेटा, ये गलत है। आप हंसने का समय, हंसना नहीं है इस समय, अपने आप को थोड़ा फोकस करना है बस अच्छी अच्छी चीजों पर। तो बच्चों बताइए, अधकपारी जैसा रोग, पागलपन, आधा या मानसिक कष्ट, बताइए बच्ची। एक तो बेटा कष्ट होता है जो कष्ट सबको दिखता है, एक कष्ट होता है जो हमें खुद अपने आप में होता है, हमारे लिए मानसिक कष्ट होता है, मानसिक तनाव होता है। जैसे आपके लिए पेपर आ रहा है तो बेटा आपको कौन सा कष्ट है, आपको आधी कष्ट है, मतलब कि आपको मानसिक रूप से आप परेशान हैं कि भाई कैसा पेपर आएगा, मानसिक कष्ट आपको हो रहा है, तो बेटा ये आधी है। और व्याधि होता तो जैसे आपको चोट लग गई तो चोट का जो घाव है जो आपको दर्द कर रहा है, जख्म बच्चों, वो दर्द होगा, ठीक है ना, जख्म। तो याद रखिए बच्चे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बच्चों आप सभी को जाना है और किसी को नहीं देखना है, ठीक है भाई। पलटना नहीं चाहिए भाई संदीप, बिल्कुल
25 गलत है, 25 गलत है बेटा, 25 गलत नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? चिर माने क्या होता है बेटा? चिर माने होता है पुराना और चीर माने होता है कपड़ा। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पर एक गलत लिख दिया, चिर माने है बेटा पुराना, सॉरी, चिर माने पुराना और चीर माने कपड़ा। ठीक है भाई संदीप, ये मैंने बेटा गलत लिख दिया, उसके लिए सॉरी। प्यारे दोस्त, सी आंसर ही राइट है, क्योंकि और कोई विकल्प आपको दिख रहा है क्या कपड़ा और पुराने के लिए? चिर माने होता है चिर हो गया कपड़ा, बिल्कुल मतलब पुराना हो गया। चीर माने कपड़ा, वस्त्र, परिधान, जो आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा, सॉरी। आइए, सकल और शकल का अर्थ होता है, बताइए। कला और कीर्ति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। बताएंगे शकल और शकल। ठीक है, ये सकल है, शकल छोटा वाला सपेरा वाला बच्चों, ठीक है ना, और ये बच्चों बड़ा वाला शह शलगम वाला। तो बताइए दोनों का अर्थ क्या होगा? कला और कीर्ति होगा, या प्यारे बच्चे सन और संवत होगा, संपूर्ण और अंश होगा, सबल और निर्बल होगा? बताइए। तो बच्चों सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। क्या होता है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है बच्चों अंश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बता दो क्या होगा? तो बच्चों अनिल का अर्थ होता है, प्यारे बच्चे आपको अच्छे से याद रखना है, हवा होता है ना, पवन होता है। और बेटा अनल जो है, अनल, ठीक है, अनल का अर्थ होता है बेटा आग, ठीक है, हुताशन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? देखो बच्चों यहां पर ये बेटा इस तरह से इन्होंने क्रॉस में दिया हुआ है, तो ये तो गलत है। ठीक है, हवा जंगल नहीं होगा, जंगल आग तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे और बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। बी ही हमें प्यारे बच्चों लॉक करना है। ये बेटा रिवीजन, जो रिवीजन क्लास है, इसको आप अच्छे से सारे शब्दों को रिवीजन कर लीजिए बस, ठीक है ना, क्योंकि अब इतना समय नहीं है जो आप सारी चीजों पर डिस्कस कर सकें। यदा कदा शब्द युग्म में यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिएगा। तो प्यारे दोस्त बताइएगा क्या बोलते हैं यदा? यदा का मतलब होता है जब, ठीक है, जब। और कदा से याद रखना कब को बोला जाएगा, जब कब। ठीक है बेटा, तो कै आया है, कै का मेल कदा से रखना और यदा का मेल जब से रखना। यदि आपने बच्चे ये कदा से कब याद रख लिया तो आप कदा वाले क्रम में ही कब को लगाएंगे। तो बच्चों इस ये भी नहीं आएगा, तब का मतलब नहीं बनता। कब आ रहा है इधर, तो ये भी नहीं आएगा बेटा, इधर आ रहा है ये भी नहीं आएगा। तो आंसर नंबर आपका एकदम आ जाएगा सी, क्योंकि दोस्तों याद रखना, आप रट कर पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 31, नियत और नियत। बताइए बच्चों क्या होता है नियत और नियत? नियत का मतलब होता है निश्चित, निश्चित है भाई बिल्कुल, ठीक है। कहते हैं नियत समय पर पहुंच जाऊंगा, जैसे कहा तुमने कहा राम नियत समय पर पहुंच जाएगा, नियत समय पर पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा, पहुंच जाएगा। तो आपने ऐसे बोला तो आपने बच्चों याद रखा पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रहेगी पहुंच जाएगा। तो नियत का अर्थ क्या है, नियत का अर्थ क्या है? तो नियत माने होता है कोई चीज जो फिक्स होती है कि नियत समय, निश्चित है ये बात, नियत समय पर वो आ जाएगा, निश्चित समय पर जो उसने बोल दिया, ठीक है। तो बच्चों नियत का निश्चित तो एक यहीं पर अर्थ आ रहा है, लेकिन यहां भी आ रहा है, लेकिन इस नियत का अर्थ होता है इरादा। हमें बेटा आगे पीछे भी देखना है इस चीज को, कहीं इसमें अलट पलट ना हो जाए, अलट पलट हो गया तो गलती की तरफ चले जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो सी आंसर आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन नंबर भाई गाड़ी और गाढ़ी, सब लोग बताएंगे। देखो बेटा गाड़ी क्या होती है, जिस पर आप बैठकर सवारी करते हैं, जिसे बेटा आप यान कहते हैं। यान का मतलब सवारी है, ठीक है, गाड़ी है। अब वायुयान के पास ही मत चले जाना भाई, ठीक है। और गाढ़ी का अर्थ होता है बच्चों बहुत ज्यादा गहरी, है ना, जिसे तुमने कहा बहुत ज्यादा गाढ़ी है, गहरी है, ठीक है। तो भैया इनमें गहरी, तो बेटा देखो यान इस क्रम में तो कोई है ही नहीं, ए वाले की तरफ है, तो आपका आंसर ए वाला ही राइट है यहाँ पर, है ना। अब पेपर के समय में आपको ऐसे ही लॉजिक याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 33 आपके सामने है, शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक। तो इस पर्यंत का जो अर्थ होता है बेटा, पर्यंक का, इसका अर्थ होता है बेटा पलंग, जिसे प्यारे बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे बेड कहते हैं, है ना, बेड। तो बच्चों बताइएगा राइट आंसर आपके सामने कौन सा होगा, ठीक है। तड़ कीचड़ तो ये तो है नहीं, दो आंसर आपके सामने हैं, तक या पलंग, पर्याप्ति, पर्याप्ति यानी पर्याप्ति या बेटा पलंग।
दो ऑप्शन है आपके सामने, दोनों में से कौन सा राइट होगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे एक बात है, तुमने कहा समय पर्यंत, कब? उस समय तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी की तरफ आपको आना होगा, आप सी वाले आंसर के पास मत जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे संकर और संकर का अर्थ क्या होता है, शब्द युग्म में कौन सा सही है, बताइए बच्चे। हाँ, तो बेटा आपको पता है ये जो शंकर है ये तो भगवान शिव है, ये तो भगवान शिव है। ठीक है, और बेटा ये जो शंकर है ये शंकर है प्यारे बच्चे जो हमारी मिश्रित जाति होती है। शंकर शब्द या शंकर जाति है ना बच्चों, जो हमारी मिश्रित जाति है, मिश्रित जाति। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ए वाला, राइट। क्योंकि शंकर आप क्रॉस में बी वाला लगाओगे तो ये बेटा क्रॉस में तो लगाना नहीं है, ए वाला ही क्रम में नजर आ रहा है आपको सही। ठीक है, और किसी के पास आप जाना मत, वरना और आपको गलत करा देगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे अंबुज। बेटा एक बात मैंने आपको समझाई हुई है, अंबु माने है पानी और जय माने जन्मा हुआ। जो अंबु पानी में जन्मा है वो कमल है। ठीक है, और बेटा जिसने अंबु को धारण कर लिया, धी या निधि का अर्थ मैंने आपको बताया है, धी या निधि का अर्थ बताया है बेटा मैंने आपको, भंडार। क्या होता है बेटा? भंडार। तो बेटा जो अंबु माने जल, जो जल का भंडार है वो किसके पास है? वो तो भाई समुद्र के पास है, सागर के पास है, छोटी मोटी नदी के पास तो है नहीं। तो बेटा अंबुधि का अर्थ होता है सागर। ठीक है बच्चों, सागर, क्लियर है ना। और अंबुज का अर्थ होता है कमल। तो आप देख लीजिए सागर केवल एक में ही आया है, जिसके लिए ए वाला विकल्प ही हमको मिलता है, और किसी विकल्प की तरफ हमें जा ही नहीं पाएंगे, है ना। ठीक है भाई, बेटा पोल पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दीजिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, ए नीरज मास्टर सही में। अच्छा भाई राहुल भाई बिल्कुल। अब बेटा श्वेत और सफेद बता देंगे, सफेद और श्वेत। तो बताइए, जैसे एक शब्द आपको यदि याद होगा तो एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था स्वेदज। स्वेदज मतलब जो पसीने से जन्मता है ना। तो बेटा यहाँ स्वेद ही तो है, तो स्वेद का अर्थ आपको पसीना, तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा। तो दोनों आंसर ये तो आप नीचे वाले काट दीजिए, ऊपर आकर आप देखिएगा तो बेटा एक ही आंसर होता है। श्वेत माने सफेद होता है, व्हाइट जिसे इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं, मेरे बच्चों हिंदी में उसे सफेद कहा जाता है ना। तो बी आंसर आपको नजर आता है, नहीं आता है? यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा यार? आएगा ना। तो भाई इतनी सी बात तो देखो समझनी पड़ेगी भैया। बेटा एक विद्यार्थी के अंदर इतना दिमाग होता है, 10 से 12 सब्जेक्टों को पढ़ता है, विषयों को पढ़ता है, सबको याद रखता है, बस थोड़ा सा दिमाग हमें चलित मान रखना है। मनुजात और मनुजात का अर्थ बताओ बेटा क्या हो जाएगा, बताइए। मनुजात और मनुजात का अर्थ क्या होता है? तो बेटा मनुजात, मनुजात बोला जाता है मानव को। किसको बोलते हैं? मानव को। और मनुजाद, जाद भैया दा लग गया, दे तो मतलब देहांती करेगा तो मारेगा ही हमें, तो बेटा वो तो राक्षसी होगा ना। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि मानव और राक्षस। ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करना बेटा। मानुजात या राक्षस ऐसे नहीं, राक्षस ये गलत लिखा हुआ है। मानुजात या मर्यादा नहीं, मर्यादा नहीं, मनुजाट नहीं, मनुष्य जाट नहीं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी ही आपको रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे दे पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में भी कराया था आपको, और बेटा उम्मीद है कि अब मुझे इसका सब लोग आंसर देंगे। ठीक है, जिसका अर्थ बेटा लकड़ी का रथ भी होता है, लकड़ी का रथ, लकड़ी का रथ भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, इसका अर्थ लकड़ी का रथ भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, बिल्कुल लकड़ी का रथ। और बिच्छू, वृक्षिस, बिच्छू भी बोल देते हैं, बिच्छू याद रखना, बिच्छू भी बोल देंगे बेटा। तो बताइए इनमें से कौन सा है? द्रोणाचार्य, मुर्गा, द्रोणाचार्य, गौरैया, द्रोणाचार्य, कोआ, द्रोणाचार्य, तोता। तो तोता का तो बेटा सुग्गा, कीर आपको पीछे पता है। ठीक है ना, बिल्कुल। बेटा एक बच्चा करा सर जी अंबर। अंबर मेरे प्यारे बच्चे देख आकाश का भी होता है। अंबर बेटा आकाश का भी अनेकार्थ निकलता है, आकाश भी, और बेटा अंबर का अर्थ कपड़ा भी निकलता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना।
ठीक है। अंबर अनेकार्थी शब्द हो गया, अंबर का अर्थ आकाश भी निकला, गगन, नभ, शून्य, व्योम, और बेटा कपड़ा भी निकल गया। इस तरह से याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका होता है सी वाला राइट। तो बेटा इसका अर्थ द्रोण भी होता है, कोआ भी होता है, बिच्छू भी होता है, लकड़ी का रथ भी होता है। सी आंसर को लॉक कर दीजिए, ठीक है। इस समय इतना मजे से पढ़िएगा, इस समय इतना अच्छे से रिवीजन करिएगा, पेपर में यही ना लगे कि यार हमसे वो चीज बची हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गणना और गणना सब लोग बताएंगे। भाई मान लीजिए मैंने सुई ली, सुई, और सुई आपको क्या कर दी बच्चों, गाड़ना शुरू कर दिया। तो गाड़ना है तो बेटा वो आपको चुभेगी या नहीं चुभेगी, बताओ। चुभेगी तो बच्चों यदि चुभेगी तो भैया इनमें एक ही जगह आ रहा है चुभना, तो सिर्फ बी वाले विकल्प में। और गणना होती है गिनती। जब आप भर्ती हो जाओगे ना, जब आप वाहिनी किसी ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाओगे तो वहां रात को आपकी गणना हुआ करेगी कि कोई बच्चा कम से कम, कोई बच्चा ट्रेनिंग सेंटर से भाग तो नहीं गया। वहां पर आपको गिना जाया करेगा रात को कि सभी बच्चों को लाइन में खड़ा कर लीजिए, है ना बच्चों। वहां पर गणना होया करेगी आपको रात को सोने से पहले, याद रखना। क्वेश्चन नंबर भाई आपके सामने आता है 40, गूंदना और गूंथना, ठीक है। मान लीजिए गूंदना और गूंथना क्या होता है। गूंदना क्या है बच्चों, मान लीजिए आप आटा जब मम्मी शाम को आटा लगाती हैं घर में, ठीक है, तो बेटा आटे को कैसे करके गूंदती हैं, ऐसे गूंदती है ना, उसको सान देती हैं पानी में और आटे को मिक्स कर देती हैं, ऐसे घूच पोच सा हो जाता है वो आटा आपस में, है ना, हो जाता है नहीं हो जाता है यार। और गूंथना होता है कोई मान लीजिए दो कपड़े लिए और उन्हें एक जगह आप जोड़ना चाहते हैं, तो सुरोई से आप गूंथना है उनको पिरोना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे में आपस में, है ना। तो बेटा याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या है, चोटी बनाना। चोटी बनाना नहीं है, भिड़ाना नहीं है, पिरोना नहीं है, ऐसे करके इसका गूंथना का अर्थ, इसका अर्थ होता है सानना, ठीक है, सानना। ये आटे के लिए बोला जा रहा है बेटा, आटा जो होता है ना, जब आटा हम गूंदा जाता है, ठीक है। और पिरोना होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका गूंथना, जब सुई में धागा पिरोया जाता है ना, बिल्कुल उसे कहते हैं। तो बी आंसर आप लोगों को याद रखना है बच्चों, बी वाला। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आया है 41, 41 नंबर, ओटना और ओटना सब लोग बताएंगे। तो एक बात आप अच्छे से याद रखो यार, जो दूध होता है या फिर दूध ही होता है यार, ओटा तो ज्यादा दूध ही जाता है, पानी ओटाया जाता है, दूध ही ओटाया जाएगा, पानी तो खौलाया जाता है ज्यादातर, है ना, उसको जो उबाल आ जाता है तब उसे रख देते हैं। लेकिन दूध को आपने देखा होगा जो गांव में हमारे क्या करते हैं, एक किसी मिट्टी की बर्तन, जिसे बेटा हांडी बोला जाता है, उसको एक आग पर रख दिया जाता है किसी छोटी जगह बना करके, और वो दूध धीरे 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 गर्म होता रहता है, उबलता रहता है, उसे ओटना कहा जाता है। इस बात को मुझसे अच्छी बेटा मम्मी बताएंगे, मम्मी से पूछना, मम्मी जो जिनकी मम्मी है मम्मी, दादी मिले दादी, जिससे भी मिले वो आप उनसे पूछना, मुझसे भी घना अच्छा आपको इस बात को समझा देंगी, ठीक है। और बेटा ओटना जो होता है, ओटना ये होता है किसी चीज को अलग निकालना, जैसे बिनौला होता है, बाड़ी बोला जाता है, बाड़ी कपास, उसमें से अलग करते हैं बिनौले जिन्हें पशु खाते हैं, है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ना यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, इसे याद रखना, ठीक है ना। तो ओटना जो होता है बेटा खौलाना, बिल्कुल पकाना, ढंग बहुत तेजी से पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है, ठीक है, लाल हो जाता है दूध पकते पकते मिट्टी के बर्तन में। तो आप मम्मी से, पापा, दादी से, किसी से भी जो भी बुजुर्ग हो उनसे पूछना, वो बड़े हो आप बताएंगे आपको अच्छे से कि भैया नीरज सर ये बता रहे थे कि ऐसा होता है क्या, ठीक है, याद रखना। चलो आगे आता है बेटा कपट और कपाट। देखो कपाट जो होता है बेटा उसे दरवाजा होता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चे, दरवाजा, ठीक है। कपाट फेर दिए थे, मंदिर के कपाट बंद है, ये तो शब्द सुना होगा आपने कि मंदिर के कपाट अब रात को 8 बजे बंद हो जाते हैं, इतनी सी बात तो सुनी होगी ना बेटा। झारखंड पुलिस सोमवार से शुरू होगा, ठीक है। और कपट होता है बेटा एक प्रकार से हम चोरी रखते हैं, मन में धोखा होता है हमारा, है ना, हम धोखा देना चाहते हैं किसी को, किसी की नजर से किसी काम को चुराना चाहते हैं, है ना, तो बच्चे उसे धोखा कहते हैं। अब धोखा थोड़ी कहा जाता है, धोखा नहीं होता, धोखा होता है यार, ठीक है। तो बेटा धोखा, ये तो गिरा धोखा, दराज नहीं बोलेंगे, दराज तो वो होती है जो सेठ जी के जिसमें पैसे रखते हैं, गल्ले वाली, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट है, और तो सब विकल्प अयोग्य है, ठीक है ना। चलिएगा आगे आता है बच्चों हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले बेटा देखो होमवर्क क्वेश्चन से पहले मुझे आपको 10-20 वर्तनी करानी है जो बड़ी बेसिक सी है, लेकिन वर्तनी का बेटा कोई अभ्यास नहीं होती, लेकिन आप फिर भी आप उन्हें स्वयं सही वर्तनी को पढ़िएगा, याद रखिएगा। तो बेटा अवली और आविल का अर्थ आपको होमवर्क क्वेश्चन में देना है सभी प्यारे बच्चों को। अभी हमारी क्लास खत्म होने में 9 मिनट बची हैं, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो लेते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा इसका अंत सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए बच्चे
तो बेटा एक शब्द जैसे मैंने आपके सामने लिखा ऐतिहासिक, इसमें बेटा ऐतिहासिक, ठीक है ना, इसको ऐतिहासिक ऐसे ही लिखना, ठीक है, बिल्कुल। कुछ बच्चे बेटा इस वर्तनी को बहुत गलत करते हैं, अहिल्या को, जो मैं क्लास में भी देखता हूं, अहिल्या, तो अहिल्या आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना बच्चों। एक शब्द हमारा आशीर्वाद, कौन सा प्यारे बच्चे, आशीर्वाद, तो बेटा ऐसे ही आपको लिखना है और किसी तरह मत लिखना, सही शब्द की आपको वो करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, बिल्कुल। जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिखा कलेश, ठीक है, बिल्कुल। एक शब्द होता है बेटा यानी, यानी, ठीक है ना, बिल्कुल। और एक होता है बेटा शूरपर्णखा, शूरपर्णखा। कौशल्या, कौशल्या को बच्चों याद रखना, ऐसे बड़ा से मिल जाए जब भी सही होगी, सही होती है, और प्यारे बच्चे छोटा वाला शय मिल जाए आपको जब भी वह आपका सही होगा, याद रखना, ठीक है ना। एक बच्चों होता है आपका शब्द होता है रचयिता, रचयिता, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। श्रृंगार, ठीक है बच्चों, इस प्रकार। कवयित्री, कव, ये पर बेटा छोटी की मात्रा त्री, कवयित्री करेंगे आप लोग इस तरह से। मैंने कहा रासायनिक, ठीक है बच्चों, रासायनिक, ठीक है बेटा, रासायनिक, क्लियर है। जैसे बच्चों एक शब्द होता है कोतूहल, कोतूहल, एक वर्तनी है जो 2-3 बुक में बहुत ज्यादा गलती होती है। एक बच्चा शुद्धिकरण के लिए आ गया, फिर बेटा शुद्धिकरण, देखो यहां पर बड़ी की मात्रा ही लगाना, छोटी की मात्रा बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। एक बेटा जैसे आपका होता है उज्जवल, जो बड़ी ही मैं कहूं एग्जामिनर को बड़ा प्यार है इनसे बहुत देता है। बेटा कौतूहल ऐसे भी लिख सकते हैं, और कौतूहल एक मेरा बच्चा दिखा है करके इस प्रकार कि सर जी ऐसे भी मिलता है, तो बेटा ये भी होता है। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। मैंने लिखा बेटे प्यारे बच्चों प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ठीक है ना बच्चे, प्रतिनिधि। और बच्चों जैसे मैंने लिखा स्वातंत्र्य, ऐसे स्वातंत्र्य। आजीविका, ठीक है दोस्त, जैसे मैंने बोला आजीविका, इस तरह से आजीविका, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, एक शब्द होता है बच्चों अनुग्रहित, ये शब्द बहुत बच्चे गलत करते हैं, अनुग्रहित, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द होता है संग्रहित, ठीक है ना। एक शब्द होता है बेटा अधीन, इसको अधीन कर देता है बच्चा, बहुत गलत होता है, ये शब्द अधीन है हमारा, अधीन मत लिखना, ठीक है। एक शब्द होता है बेटा प्रस्तुतिकरण, 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 ठीक है ना बच्चों। और जहां बेटा कर्ण प्रत्यय मिलता है वहां पर बड़ी की मात्रा मिलती है, याद रखना, ठीक है। एक शब्द अनाधिकार को बहुत गलत करता है, अनाधिकार को आ की आवाज ले आता है, आकी, बेटा ये शब्द होता है अनधिकार, अनधिकार, ये शब्द ऐसे लिखना है, अनधिकार, ठीक है। एक शब्द होता है बच्चों किसी पर टिप्पणी करता है बच्चा, टिप्पणी, टिप्पणी, ऐसी, है ना। जैसे और याद करूं बेटा, एक शब्द प्रज्वलित, प्रज्वलित बच्चों, प्रज्वलित, आधा जय ही होगा, और बेटा 2 जय मत लगा देना इसमें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और बेटा जैसे मैंने कहा आशीर्वाद, तो भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। और एक शब्द लूं बच्चों, जैसे मैंने लिखा उज्जवल हो गया आपका, और बेटा छिंद्रान्वेषी, जो दूसरे में कमियां देखता है, छिंद्रान्वेषी, ठीक है ना, छिंद्रान्वेषी, ठीक है बेटा, बिल्कुल, छिंद्रान्वेषी दूसरे में कमियां निकालते हैं। शुश्रूषा, एक शब्द होता है बेटा शुश्रूषा, शुश्रूषा। दुर्निवार, दुर बोला रे यहां पर गया है, लेकिन चढ़ेगा अपने से आगे वाले वर्ण पर, क्योंकि जब रेफ रे होता है तो बच्चों वह बीच में बोला जाता है बहुत थोड़े से समय के लिए, लेकिन चढ़ाया जाता है अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर, है ना, याद रखना, ठीक है बच्चों। जैसे एक बच्चों बोल रहा है पूज्य, पूज्य में बेटा आधा जय आप बना सकते हैं, लेकिन पूजनीय शब्द आए तो वहां पर आप आधा जय मत बनाना, पूजनीय आप ऐसे लिखना पूरा जय बना करके, ठीक है भैया, याद रखना, क्लियर बच्चों, वेरी गुड। जैसे एक शब्द होता अंतर्धान, अन रे की आवाज आ रही है, लेकिन वो आगे चढ़ता है अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर, अंतर्ध्यान, ठीक है। जैसे बच्चों एक शब्द लिखता हूं मैं आपका अंजलि, अंजलि लड़कियों का नाम होता है, बड़ी की मात्रा चढ़ा देते हैं बेटा, गलत होता है, छोटी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ऐसी, ठीक है, हाँ।
एक शब्द होता है बच्चों जागृत, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। जागृत ऐसे लिखा जाता है, और प्यारे बच्चे जागृति लिखा जाए तो उसमें रैरिश की मात्रा नीचे वाली आती है, ठीक है, जागृति ऐसे, ठीक है ना। एक शब्द होता है संन्यास और सन्यासी, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। के कई बेटा ऐसे लिख देना, के कई, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा सन्यास, ठीक है बच्चों, सन्यास, और इसी से बन जाता है सन्यासी, ठीक है बच्चों। सांसारिक, सांसारिक, ठीक है बेटा, ऐसे ही बन जाएगा आपका शारीरिक, ठीक है ना, शारीरिक, ठीक है, बिल्कुल। इसमें से मूल शब्द निकलता है हमारा शरीर, और एक प्रत्यय जब आ जाता है पीछे तो बच्चों वह क्या बन जाता है, यहां पर ए का आ हो जाता है, शरीर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ऐसे ही बेटा एक शब्द आता है कालिदास, कालिदास ऐसे। और बच्चों जैसे मैं लिखा प्यारे बच्चों औपचारिकता, औपचारिकता, औपचारिकता ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल। एक दौरबल्ले शब्द होता है, दौरबल्ले, दौरबल्ले कैसे लिखते हैं, दे औ की मात्रा होती है बेटा, रे बोला जाता है, लेकिन वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ेगा, दौरबल्ले, ठीक है ना। हाँ ठीक है बच्चे, हाँ। 40वां का सर जी डी होगा। 40वां बेटा कौन सा है, 40वें का डी कौन सा होगा बच्चे, बेटा छिंद्रान, छिंद्रान वेशी, बेटा बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखोगे, छिंद्रान वेशी में और कुछ मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ मत करना। छिंद्रा, छिन, बेटा आगे बोला जा रहा है छिन की आवाज, छिद्रान वेशी, छिंद्र, छिद्रान, आन ना की आवाज बीच में आ रही है, पीछे नहीं आ रही है, ठीक है, याद रखो, ठीक है बच्चे। जैसे एक बोला जाता है योगी रोज, योगी राज, सॉरी योगी रोज नहीं, योगी राज, तो बच्चों इसमें छोटी की मात्रा होगी योगी राज, ठीक है, यानी, बेटा ऐसे लिखेंगे यानी, ठीक है ना, बिल्कुल। एक बच्चा निरोग, छोटी की मात्रा नहीं लगाते, बड़ी की मात्रा आती है, क्लियर, हाँ याद रखना। आकांक्षा, 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 ठीक है, और उच्चारण में बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है, बस उच्चारण बिगड़ता है। जैसे बच्चों मैंने लिखा वाल्मीकि, बच्चों वाल्मीकि, ठीक है ना, वाल्मीकि। अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी अभियंता, ठीक है। मानवीकरण, मानवीकरण, ठीक है बच्चों, इस प्रकार, क्लियर है, हाँ। तो कर देंगे। एक शब्द होता है बहुत ज्यादा, छिद्रान्वेषी, बेटा क्या गलत है, एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए। छिन छिन छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी लिखोगे बेटा, फिर अनुस्वार यहां नहीं लगाओगे तो फिर चंद्रबिंदु लगाना क्या चाह रहे हो, छिद्रान्वेषी, ठीक है। 40वां सर जी गलत था, 40वां बेटा कौन सा गलत था, 40वां गूंदना और गूंथना, बेटा इसमें कोई गलत नहीं है, सही है ये बिल्कुल, ठीक है, गूंदना और गूंथना, ठीक है, बिल्कुल। गूंदना होता है जो गूंथा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, इसमें क्या कर देगा भाई, ठीक है भाई, हाँ। अंत्याक्षरी, बेटा देखो अंत्याक्षरी, आधा ने आधा तयाक्षरी, ऐसे भी लिख देंगे, और बच्चों आधा अनुस्वार लग जाएगा, तयाक्षरी ऐसे भी लिख देंगे, तब भी हमारा सही होगा, ठीक है, हाँ, क्लियर बच्चे। चलो बेटा ज्योत्सना, जयोत्सना, जयोत आधा तय शय ने आ, जयोत्सना, ठीक है, इस तरह से। इंद्रानवेशी में बच्चे क्या है, हाँ
छिंद्रान्वेषी, शे जो आएगा ये बड़ा नहीं, बीच वाला मूर्धन्य वाला शे। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल इसमें ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए ज्योत्सना। कैलाश बच्चे, कैलाश, कैलाश शब्द जो होता है बच्चे उसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है, छोटा वाला से होगा भाई, छोटा वाला से, ठीक है ना, छोटा वाला से। श्रीमती, श्रीमती पे बेटा छोटी की मात्रा मत लगाना, बड़ी की होती है श्रीमती, ठीक है ना। कुमुदनी, कुमु दे पर भी छोटी की मात्रा, ने पर बड़ी की मात्रा, कुमुदनी, ठीक है। इस तरह से आपको भाई प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। हाँ हिरण्य कश्यपु, ठीक है बेटा, हिरण्य कश्यप नहीं होता, वो शब्द होता है हिरण्य कश्यपु, हिरण्य कश्यपु, ठीक है। हिरण्य कश्यपु होता है, हिरण्य कश्यप नहीं होता यार, ठीक है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है बेटा। भौगोलिक शब्द, जैसे एक शब्द बच्चा कह रहा है सर जी भूगोल, बेटा देख ये भूगोल शब्द होता है, भूगोल, ठीक है ना। जब इसमें पीछे इक प्रत्यय लग जाएगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये भौगोलिक बन जाएगा, भौगोलिक, 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 ठीक है बच्चे, इक प्रत्यय पर। जैसे बेटा एक सप्ताह शब्द होता है, सप्ताह, सप्ताह, ठीक है, और इसमें इक प्रत्यय लगने पर ये यहां पर से का क्या हो जाता है, सा हो जाता है, ए का आ, साप्ताहिक, ठीक है भाई। ऐसे बच्चों इसमें थोड़ा सा ये चीज लगानी है, ठीक है बिल्कुल। जैसे एक शब्द होता है भैया आपका वो साहित्य वाला, इसमें बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें साहित्य है, जैसे इसमें पीछे एक प्रत्यय भी लगेगा तब भी भैया ये आपका आ का आ ही रहता है, इसमें यहाँ कर ए आ नहीं बनता कुछ भी। ये प्यारे बच्चों साहित्यिक इस तरह से आप लोग लिख देंगे, बस इसमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे एक शब्द लिखा आपने धार्मिक, धार्मिक, तो भैया यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें से मूल शब्द आपका धर्म होगा और प्यारे बच्चे एक इसमें पीछे प्रत्यय होगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और उज्ज्वल में बेटा प्रज्वलित और उज्ज्वल में दोनों में अंतर याद रखना, उज्ज्वल में दोनों जय आपको आधे ही याद रखने हैं और प्रज्वलित में बेटा आधा जय होता है, लेकिन यहां पर बच्चा दो जय बनाने की सोचता है, बेटा वो गलत हो जाता है आवाज, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलो तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा खुद लिखकर देखना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि वर्तनी की प्रैक्टिस बेटा कैलाश में बड़ा से मत बनाना। कैलाश में बच्चे कहते हैं कि सर जी बड़ा से बनाएगा, बेटा वो वर्तनी गलत मानी जाती है, कुछ बच्चे याद करते हैं कैलाश पर्वत, जो गलत होता है हमारा, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है कैलाश ही लिखना, छोटा से ही बनाना, बस क्लियर है ना। चलो यही बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। बेटा अंश और अंश और अंश, बेटा कंधा और हिस्सा जो होता है ना। चलो सर जी आपकी शादी हो गई, बेटा शादी का क्या करेगा यार, शादी तो जीवन में शादी से ही सब कुछ थोड़ी है भाई, ठीक है। शादी तो बेटा हो जाएगी लेकिन नौकरी पहले हो जाए तब अच्छी बात है। आरती, हाँ सर जी क्लास 7 का पीडीएफ नहीं मिला, अच्छा ठीक है भाई बिल्कुल। बेटा ये जो बड़ा वाला शे वाला है ना बच्चों, बड़ा वाला शे आपका होता है बेटा, इसको हिस्सा कहते हैं ना, हिस्सा, ठीक है विवेक। और ये छोटा वाला जो शे है तुम्हारा अंश, ये है बेटा कंधा, ठीक है, कंधा जो आपका शोल्डर होता है ये वाला, ठीक है। चलो तो ऐसे ऐसे शब्द, जैसे आपके शब्द यहाँ पर मेरे से पूछने में बेटा, इनको सबको एक कॉपी पे जरूर लिख कर याद रखना, जरूर लिख लिख कर रिपीट करना, जरूर लिख लिख कर रिवीजन करना, ठीक है, ताकि पेपर में आपको ये ना लगे कि ये शब्द हमने नहीं लिखा, हम इस शब्द को नहीं लिख पा रहे, ठीक है ना। घर पे जरूर प्रैक्टिस करना, वरना दोस्तों बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्लास में फिर, ठीक है। चलो सीआरपी सिलेक्टेड हूं इसलिए दोबारा पढ़ रहा हूं एसएसएफ के लिए, अच्छा भाई आकाश बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक मेरे दोस्त। सीआरपीएफ छोड़ करके एसएसएफ में आना चाहते हो, इन प्यारे बच्चों को भी, आपने प्यारे बहन भाइयों को भी सलाह दीजिएगा कि वो भी ज्वाइन करें, एसएसएफ को भी मिलनी चाहिए, वो सीआईएसएफ वो भी ले। तुम जब सेलेक्ट होने के बाद इतनी मेहनत कर रहे हो तो उनको भी कीजिए कि आप भी इस तरह की मेहनत करें, वो भी कोई ना कोई वैकेंसी अपने नाम करें, ठीक है। चलिएगा बेटा, गागर में सागर जब होगा जब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 40 नंबर गलत है
बेटा गलत नहीं है, 40 नंबर अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निरोग गलत है बेटा, निरोग में बड़ी की मात्रा आती है। युवराज मेरे प्यारे मेरे बच्चे, निरोग मेरे बच्चे बड़ी की मात्रा ही लिखना, छोटी मत बनाना मेरे दोस्त। हम लोग कहते हैं छोटी से निरोग लिख जाएगा, बेटा गलत हो जाता है ये वर्तनी की दृष्टि से, है ना। जैसे बर्तन है ना शब्द, बर्तन, ठीक है बेटा, ये बर्तन शब्द है ना। जैसे बारात लिखते हैं बेटा, बारात, तो बारात में बच्चा